अलाउड है ना, आर बेटर अडेप्टेड टू द एनवायरमेंट, यानी उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट के लिए जो बेटर अडेप्टेड है। एग्जांपल्स लिए थे, एक तो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का, इसका एग्जांपल लिया था बेटा इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में अपन ने देखा था 2 टाइप ऑफ मॉथ्स थी, एक थी व्हाइट विंग्ड मॉथ, अब दोनों मॉथ एग्जिस्ट कर रही थी नेचर में, दोनों नंबर ज्यादा था एज कंपैरिजन टू डार्क विंग्ड मॉथ, और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन डार्क विंग्ड मॉथ का नंबर वाज मोर एज कंपैरिजन टू द व्हाइट विंग्ड मॉथ। ठीक है, तो अब जब ये चीज हो जाती है तो हम सिंपली ये देखते हैं, ये तो हुआ इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म के बेटर अडेप्टेड था उस टाइप, व्हाइट विंग्ड मॉथ वाज मोर अडेप्टेड और हैविंग गुड कैरेक्टर। क्यों गुड कैरेक्टर? क्योंकि ट्री ट्रंक व्हाइट थे तो उसमें ये अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेती। सूट लाइकेंस की डेड हो गई, ट्री ट्रंक डार्क कलर के हो गए, तो नाउ ये एग्जांपल दिया था, इसको हम ये भी कहते हैं कि ये एक नेचुरल सिलेक्शन है डन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। उसके बाद में हमने नेक्स्ट एग्जांपल दिए थे डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटो, डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटो और एंटीबायोटिक, यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। अडप्टिव रेडिएशन, अब सिंपली एक वर्ड है अडेप्टिव रेडिएशन। अगर आप इसका यानी कि द चेंज इन द एनवायरमेंट, द चेंज इन द ऑर्गेनिज्म फॉर द पर्टिकुलर एनवायरमेंट, चेंज होता है टू अडप्ट अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, दैट इज कॉल्ड एज अडेप्टेशन। एंड रेडिएशन का मीनिंग होता है आइदर एंड मूविंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन। रेडिएशन मतलब रेज, और आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखा है बेटा कि जैसे लेंसेज होते हैं, दो तरह के लेंसेज पढ़ रखे, डाइवर्जेंट लेंसेज और कन्वर्जेंट लेंसेज, यानी रेडिएशन आ रही है या तो कोई उनको कन्वर्ज कर सकता है, तो उसी तरह से अडप्टिव रेडिएशन अगर डिक्शन जो अल्टीमेटली जिसकी वजह से डिफरेंट स्पीशीज अराइज हो सकती है या डिफरेंट सकके। देखो मैंने 2 सेंटेंस बोले, एक सेंटेंस ये बोला है कोई अडप्टेशन जिसकी वजह से डिफरेंट स्पीशीज अराइज हो या फिर डिफरेंट स्पीशीज उसमें चेंजेस आ जाए। अब सबसे पहले चीज आता है कि मैं इसको इसकी डेफिनेशन देती हूँ, व्हाट इज अडप्टिव रेडिएशन। ओके, तो व्हाट इज अडप्टिव रेडिएशन में इसमें हम कहें इट इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन है, ठीक है, इन अ गिवन ज्योग्राफिकल या ज्योग्राफिकल हैबिटेट या ज्योग्राफिकल एरिया, जिसको हम वर्ड कह सकते हैं कि वो हैबिटेट है, हैबिटेट गिवन ज्योग्राफिकल एरिया एंड स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट and radiated to other area of geography. Geography मतलब वही उनका habitat is called adaptive radiation. Adaptive radiation is the process of evolution जो किसी एक particular geographical area से start हो रहा है बेटा, एक point से, and they are radiating to the other areas. से पहले हम लोग देखेंगे कि adaptive radiation 2 तरह के हो सकते हैं। Simply adaptive radiation can be of 2 type. तो मैं इधर से start करूंगी, मैं बुक के अकॉर्डिंग नहीं चालू कर रही बेटा। Adaptive radiation results into divergent evolution and one adaptive radiation which results into convergent. ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन किसकी वजह से हो रहे हैं? अडप्टिव रेडिएशन की वजह से। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि हाँ अभी अभी शो कर रहे हैं एनालॉगस ऑर्गन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं, वो तो ठीक था बेटा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो एग्जाम्पल दे के एक्सप्लेनेशन दे रखी है ना, उसमें बच्चे एग्जाम्पल्स क्या दे रखे। तो आप लोगों को पता है बेटा डार्विन अंकल किस पर गए थे? HMS बीगल पे गए थे बेटा, शिप पे,
और वो शिप से ज्यादा समय उन्होंने गुजारा था गैलापागोस आइलैंड में, है ना, आइलैंड। अब गैलापागोस आइलैंड में उन्होंने जो स्टडी करी, उन्होंने जो देखा, तो व्हाट ही सॉ दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फिंचेस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक। उन्होंने क्या देखा बेटा कि कुछ चिड़ियाएं हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कॉमन वाबलर्स। वाबलर्स मतलब ये जो हमारे नॉर्मल जो छोटी चिड़ियाएं होती हैं, जो सबसे कॉमन। आइलैंड पर एक चिड़िया थी, मतलब चिड़िया थी। वो सारी चिड़ियाएं ऑलमोस्ट शक्ल सूरत में सेम थी, लेकिन उनके अंदर डिफरेंस किसका था बेटा? उनकी बीक अलग अलग टाइप की थी। किसी की बीक फ्रूट ईटिंग बीक थी कि सीड खा सकते हो। सम ऑफ देम आर हैविंग इंसेक्टिवोरस, यानी कि टू पिक इंसेक्ट, ठीक है। सम ऑफ देम आर हर्बीवोर्स, यानी टू फीड ऑन लीव्स। इस तरह से उनकी बीक्स मॉडिफाइड थी। जैसे आप कहो कि मैम बीक्स में क्या मॉडिफिकेशन, तो अगर आप बेटा कौवे की बीक देखो, चिड़िया की बीक देखो, बर्ड की बीक देख लो, तोते की बीक देख लो, सारे बर्ड्स हैं, दो ये डिफरेंट टाइप के बर्ड्स हैं, इनकी डिफरेंट डिफरेंट बीक होती है। लेकिन गैलापागोस आइलैंड में डार्विन ने जो देखा है, लेकिन उनके बीक्स डिफरेंट है। तो उन्होंने उस वैरायटी ऑफ फिंचेस मतलब बर्ड, ठीक है, तो उसने उन फिंचेस की देखी कि दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स। अब उसने क्या कहा बेटा, डार्विन ने कंजेक्चर दिया, हाइपोथेसिस, जिसका कोई बोला गया है एंड इट इज सेड टू बी ट्रू, और लोगों ने उसको सच मान लिया है। उसके लिए वर्ड यूज करा था ना कंजेक्चर, तो यहाँ पे भी उसमें यही वर्ड आया है कि जो डार्विन का कंजेक्चर था, उसमें उसने क्या बताया बेटा, उसने ये बताया कि ऑल द वेराइटीज ऑफ फिंचेस, यानी जितनी भी वेराइटीज थी फिंचेस की, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग वेराइटी या सीड ईटिंग बर्ड, यानी वो सारी फिंच ओरिजिनेट हुई, ठीक है। एंड ऑल्टर का मतलब होता है चेंज देयर बीक शेप, उन्होंने अपनी बीक की शेप चेंज कर ली, सो दे कैन फीड ऑन अदर फूड, जिससे वो अलग अलग फूड्स पर फीड करने लग गए, तो वो इंसेक्टिवोरस बन गई। कुछ फ्रूट्स पे फ्रूगीवोरस हो गई, कुछ लीव्स पर हर्बीवोरस हो गई, और कुछ ओरिजिनल सीड, डिफरेंट वेराइटी ऑफ बीक डेवलप हुई। तो ये वाला इवोल्यूशन कौन सा, देखो अडेप्टेशन हुआ उनके अंदर, हम कह रहे हैं उनके अंदर अडेप्टेशन हुआ एक कॉमन वेराइटी से कई तरह की, जिसके अंदर प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन जो स्टार्ट होता है एक पॉइंट से एंड रेडिएट होता है अदर एरिया ऑफ द ज्योग्राफी। तो जब वो अलग अलग तरह के थिंग्स, तो दिस टाइप ऑफ इवोल्यूशन इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो डार्विन ने इस इवोल्यूशन को क्या कहा, इसको ये कहा कि जो ये फिंचेस शोज अडप्टिव रेडिएशन विथ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कि अडप्टिव रेडिएशन शो कर रहे हैं किसके साथ में बेटा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के साथ। अब इसी में ही एक और दूसरा एग्जांपल बताया है ना, ने नहीं बताया, हम दूसरा एग्जांपल कोट कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल क्या कोट कर रहे हैं बेटा, सेकंड एग्जांपल वी आर टेकिंग अबाउट द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। दूसरा एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स क्या है, 11th क्लास में मैंने क्लासेस होती है, मैमल इज इटसेल्फ अ क्लास, तो 3 सब क्लास होती है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया, जिसके अंदर प्रोटोथीरिया एग लेइंग मैमल होता है, हाईली अंडर डेवलप्ड, यंग वंस को बर्थ देते हैं जिसमें पाउच्ड आते हैं, तो वो पाउच्ड एनिमल आर कॉल्ड एज मार्सुपियल्स। अब बेटा आप सबके दिमाग में हिंदी में बोले तो कंगारू और इंग्लिश में बोले तो कैंगरू, है ना, ये आ जाता है बेटा कि भाई कंगारू है, और जो हम तो हिंदी में सोचते हैं इसलिए कंगारू बोल देते हैं, तो बेटा उन सबके दिमाग में कंगारू आ जाता है। अब ये जो कंगारू है ये पाउच्ड मैमल है, इसके पाउच होता है,
लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बेटा केवल कैंगैरू के ही पाउच होते हैं। जैसे अगर मैं सिंपली लूं तो उसके अंदर पाउच्ड मैमल में मैं बात कर रही हूँ, पाउच्ड मैमल में उधर सबके आगे मैं मार्सुपियल लिखूंगी। मार्सुपियल मतलब मोल सुनसुनिया को कहते हैं, सुनसुनिया तो सब जानते होंगे बेटा हरियाणा में, है ना, तो वो मोल होता है, रेट जैसा ही होता है लेकिन उसके आगे थोड़ा लंबा सा स्नाउट होता है, तो मार्सुपियल मोल यानी वहां के नम्बेट, नम्बेट जो होता है जिसको हम कह सकते हैं एंट ईटर, वो भी बेटा मार्सुपियल है। उधर के माउस भी मार्सुपियल है। उधर की लेमूर के भाईबंद कसकस है, वो भी पाउच्ड है बेटा। आप लोगों की जो स्क्वेरल होती है वहां की फ्लाइंग फैलेंजर कहलाती है, फ्लाइंग फैलेंजर जिसको यहाँ के कह सकते हैं फ्लाइंग। ऑल दीज एनिमल्स आर पाउच्ड, ये सारे एनिमल्स पाउच है। सारे कहाँ रह रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। सबके पास क्या कॉमन फीचर है? पाउच। पाउच एक कॉमन फीचर है, लेकिन बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक, आप लोग पेज नंबर 135 ओपन करो, पेज नंबर 135। तो 135 पेज नंबर पर फिगर दे रखा है 7.6 which shows that adaptive radiation of marsupial in the Australia। यहाँ पे मार्क है टाइगर कैट, that is also pouch, Tasmanian wolf, that is also pouch, इसको शुगर ग्लाइडर या फिर फैलेंजर कहते हैं, फ्लाइंग फैलेंजर, that is also pouch, मार्सुपियल, रेड बैंडेड एंटीटर, ये सारे मार्सुपियल है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल दीज मार्सुपियल इवॉल्व्ड फ्रॉम द सेम एंसेस्ट्रल स्टॉक, एक तरह के ऑर्गेनिज्म से ओरिजिनेट बन गए, लेकिन सबके पास अभी भी फीचर एक ही रह गया है ना, सबके पास फीचर क्या रह गया है? एक ही रह गया। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जब सबके पास फीचर अलग अलग हो गए हैं, बाकी सारी स्पीशीज अलग अलग हो गई, एग्जांपल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन। मैं यहाँ पे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नहीं बोल रही हूँ, दो इन्होंने ये ऐसे डाइवर्ज दिखा रखा है, लेकिन मैंने अभी तक वर्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन रेडिएशन के दो एग्जाम्पल लिए। पहला डार्विन फिंचेस जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रही थी। क्यों डाइवर्जेंट? सारी चीज सेम है, बॉडी स्ट्रक्चर सेम है, बीक का शेप चेंज हुआ है। यहाँ पे हम लोग अडेप्टिव रेडिएशन बता रहे हैं, अडेप्टिव फीचर कॉमन है, बाकी सारे एनिमल्स डिफरेंट है ना, सारे बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। ये स्क्वेरल है, ये वुल्फ है, ये कैट है, ये एंट ईटर है, ये रैट है, मोल है, वो सारी चीज डिफरेंट है लेकिन एक फीचर कॉमन है। लेकिन ये अडेप्टिव रेडिएशन का किसका एग्जांपल होएगा बेटा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। क्यों कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का होएगा बेटा? ऑल ऑफ देम आर अडेप्टेड ओनली फॉर अ वन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में सिमिलर है, बाकी सारे स्ट्रक्चर डिफरेंट है इनके। और डार्विन फिंचेस में वो डाइवर्जेंट है क्योंकि उसमें फीचर्स सेम है। गेटिंग माय पॉइंट? डार्विन फिंचेस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रही है अडेप्टिव रेडिएशन का, क्योंकि उसमें सारे फीचर सेम है। ये अडेप्टिव रेडिएशन का कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर सारे फीचर डिफरेंट है, केवल एक। तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि अ नंबर ऑफ मार्सुपियल्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, अलग अलग है एक दूसरे से, इवॉल्व फ्रॉम द एंसेस्ट्रल्स बट ऑल विद इन द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। सारे कहाँ पे मिल रहे हैं? ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में मिल रहे हैं। तो अब इनके अंदर क्या हो रहा है, अब अपन देखेंगे कि जब कोई अडेप्टिव रेडिएशन किसी हो रहा है, अभी हमने कहा था एक ज्योग्राफिकल एरिया और वहां से डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में जा रहे हैं, और यहाँ पे हम कह रहे हैं एक आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। तो मैं इसको लिखती हूँ सिंपली, व्हेन more than one adaptive radiation appeared to have occurred in an isolated geographical area। बेटा अपीयर होता है और वो एक आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया में अडेप्ट हो रहा है, ठीक है। अब आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया है तो इसका मतलब हैबिटेट डिफरेंट हो गए, तो देन इट इज कॉल्ड
कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। लेकिन अगर हम लोग सिंपली प्लेसेंटल मैमल्स की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में केवल ये नहीं है बेटा कि ऑस्ट्रेलिया में प्लेसेंटल मैमल्स भी हैं। प्लेसेंटल मैमल यानी कि जैसे हम लोग नॉर्मल हैं, काउ, डॉग, कैट, बफेलो, सारे, रेट, मोल। सिंपली कहें कि अगर प्लेसेंटल मैमल किसके अंदर बेटा, वही ऑस्ट्रेलिया में, वो भी क्या शो कर रहे हैं, और ये अडेप्टिव रेडिएशन से न्यू वेराइटीज डेवलप हो रही है, तो हम इसको सिंपली कह सकते हैं कि दे आर शोइंग द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन सिंपली जब जितने भी मार्सुपियल्स हैं वो जो डेवलप हो रहे हैं सेम कॉमन एंसेस्ट्रल स्टॉक से नहीं हो रहे, लेकिन सेम कैरेक्टर के लिए उनके अंदर इवोल्यूशन